एक कहानी जो बहुत कुछ बयां करती है। वो सुबह जिसने कारगिल के इतिहास को बदल दिया। 1999 द कारगिल वॉर। कारगिल लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके आसपास LOC का इलाका है और इसी इलाके में लड़ा गया कारगिल का युद्ध। 3 मई 1999 पाकिस्तानी सेना के करीब 5000 सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा LOC का उल्लंघन कर कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित भारतीय सेना के खाली बंकरों में कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की शक्ल में LOC पर भारतीय सीमा पर भारी हथियारों के साथ बैठ गए। मकसद था 1971 के इंडो पाकिस्तान युद्ध में भारत द्वारा जीते गए हिस्से पर कब्जा करना। इस घुसपैठ की सूचना भारतीय सैनिक को तासी नामग्याल नाम के एक चरवाहे ने दी, जिसने गश्त करते हुए एक सैनिक को कुछ घुसपैठियों को LOC पार आने की बात बताई। इस सूचना के बाद जब भारतीय सेना पेट्रोलिंग करने गई तो उन्हें पकड़ लिया गया। वो 5 जवानों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पोस्ट को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान की इस संगीत साजिश ने कारगिल के साथ साथ अब दिल्ली को भी हिला दिया था, जिसके बाद घुसपैठ का जायजा लेने के लिए सेना की एक बड़ी टुकड़ी को कारगिल रवाना किया गया। कारगिल पर सेना की इस बढ़ती हलचल ने घुसपैठियों को भी सतर्क कर दिया। इस दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत कार्रवाई शुरू की। भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया गया। वो भारत ने अपने इस युद्ध का आगाज किया। इस अभियान में लेफ्टिनेंट नचिकेता को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया। पाकिस्तान ने जहां कब्जा किया था उन ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने बमबारी की। इस दौरान R-77 मिसाइलों के जरिए भी हमला किया गया। 5 जून 1999 भारतीय सेना ने पाक रेंजर्स द्वारा कब्जा किए जाने की ये सूचना भारतीय मीडिया को दी। भारत के अखबारों में आते इस खबर ने तहलका मचा दिया। जहां पूरे देश में पाकिस्तान का विरोध हो रहा था, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना अभी भी अपने शौर्य के बल पर पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा रही थी। 6 जून 1999 भारतीय सेना ने पूरी ताकत से पाकिस्तान पर हमला करने का मन बना लिया। 9 जून को बाल्टिक की 2 चौकियों पर भारत ने तिरंगा फहराया। इस जीत के बाद भारत ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के पीछे होने का सबूत पेश किया। 11 जून 1999 को भारत ने पाकिस्तानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ व पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष जनरल अजीज खान से बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया के सामने जारी किया और बताया कि इस हरकत में पाक आर्मी का हाथ है। भारत के इस सबूत के बाद अब पाक की यह हरकत पूरी दुनिया के सामने थी। इसके बाद बहुत से अन्य देश भारत के समर्थन में आए। युद्ध के चलते 13 जून 1999 को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलिंग पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया और तिरंगा फहराया। पाकिस्तान भारत की इस जीत से बौखला गया और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात कर सहायता मांगी। अब इस युद्ध में अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के इस न्योते को ठुकरा दिया और पाकिस्तानी सेना को कारगिल सेक्टर से जल्दी हटने को कहा। 29 जून 1999 इस दिन भारतीय सेना को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। भारतीय सेना के सूरवीरों ने टाइगर हिल के पास की 2 पोस्ट पर फिर तिरंगा फहराया। ये पोस्ट भारतीय नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए इसे जल्दी कब्जा लिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मनोबल तोड़ कर रख दिया था। 2 जुलाई 1999 इस दिन भारतीय सेना के जवानों ने कारगिल को तीनों तरफ से घेर लिया। दोनों देशों के तरफ खूब गोलीबारी, बमबारी हुई। कई सैनिक शहीद हुए। कई सैनिकों ने यहाँ देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया।
भारत माता को अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट 1 राउंड फायर किया गया। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई। अंततः 26 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर भारत ने तिरंगा लहराया। भारत ने धीरे धीरे सभी पोस्टों पर कब्जा जमा लिया। कारगिल के इस युद्ध में अंततः भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय सफल रहा और भारत की जीत हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की जनता को ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा की। बाद में जवानों की शहादत के याद के तौर पर 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 2.5 महीने तक चले इस युद्ध में देश ने अपने 527 से ज़्यादा सपूतों को खोया था और 1300 से ज़्यादा वीर योद्धा घायल हो गए थे। इस युद्ध में अपनी वीरता दिखाने वाले 4 योद्धाओं को भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से नवाजा गया, जिनमें हैं मनोज कुमार पांडे, विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार। मनोज कुमार पांडे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन के थे। इनके नेतृत्व में ही सेना ने जौबर टॉप और खालूबर टॉप पर कब्जा किया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ये 13वीं जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स के थे। विक्रम ने तोलिंग पर पाकिस्तानियों द्वारा बनाए गए बंकर पर न केवल कब्जा किया बल्कि गोलियों की परवाह किए बिना ही अपने सैनिकों को बचाने के लिए पाकिस्तानियों से भिड़ गए। कहा जाता है कि युद्ध में विक्रम बत्रा ने एक बहुत ही फेमस लाइन बोली थी, ये दिल मांगे मोर। 7 जुलाई 1999 के दिन हमने भारत माता के इस वीर सपूत को खो दिया। शहीदों की याद में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर द्रास में एक वॉर मेमोरियल बनाया गया, जिसे द्रास वॉर मेमोरियल या कारगिल वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है। यह वॉर मेमोरियल न सिर्फ देश बल्कि द्रास के लोगों के लिए भी उन 527 से ज़्यादा सैनिकों की वीरता को अपनी यादों में ताज़ा रखने का एक जरिया है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। धन्य है वीर सपूत, धन्य है उनकी माँ, धन्य है वो देश, धन्य है उसकी मिट्टी। कुछ चंद लाइनें हर देशवासी के लिए। हर वक्त मेरी आंखों में देश प्रेम का स्वप्न हो, जब कभी भी मृत्यु आए तो तिरंगा मेरा कफन हो। और कोई ख्वाहिश नहीं जिंदगी में, और कोई ख्वाहिश नहीं जिंदगी में, जब कभी जन्म लूँ तो भारत मेरा वतन हो। जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हों तो यादें हिंदुस्तान की हों। भारत सलाम करता है उन वीर सपूतों को जिन्होंने देश का सर गर्व से ऊंचा किया। जय हिंद, जय भारत।